बीजेपी और एमआईएम साथ में है। दरअसल माहौल ये बन रहा है कि हिंदू बीजेपी की तरफ जाए और मुसलमान एमआईएम की तरफ जाए, तो देश के अंदर जो माहौल बनेगा, तमाम सेकुलरिज्म की पार्टियां जितनी हैं सबको खत्म करने का इरादा है उनका। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, तो ये देश के लिए बहुत बुरा है। पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम को बीजेपी की मदद से ही कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह के हालात बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, ये एक मोहरे के तौर पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे इस बात की अब तक की जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का तो हमेशा काम रहा है आरोप करना, ये करना, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि जनता के हित में, जनता के फायदे के लिए हुआ होगा। हैदराबाद में 8 सीट लड़ो, यूपी में 150 सीट लड़ो। इससे यूपी के लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर ये पार्टी यूपी में आती है, एमआईएम आती है, तो उसको बिल्कुल वोट नहीं देना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तो जवाब उनको देना है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दीन इस्लाम की बातें, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, उनको जवाब देनी है ना। जवाब उनको देनी है कि राजा कैसे जीतता है हैदराबाद से, जवाब उनको देनी है। बीजेपी के साथ जाना तो सवाल ही नहीं आता है ना, लेकिन अभी बात हुई नहीं वहाँ पे किसी से। जो भी करेगा तो एक्शन लिया जाएगा ना, ऐसा कैसा डाल सकते। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पर विपक्षी दलों की तरफ से ये इल्ज़ाम पहले ही लगता रहा है कि वो बी टीम है। अब कांग्रेस ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। कांग्रेस ने एक्स पर ट्वीट किया है कि एआईएमआईएम ने भाजपा से अमरावती में हाथ मिला लिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर सभी खुलकर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बात पहले से ही जग जाहिर है कि एआईएमआईएम किसके लिए काम कर रही है। ये पूरा मामला क्या है और उसमें किस तरह विवाद खड़ा हुआ है, ये जानने के लिए आइए आपको मुंबई लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास। वो इसे लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के अंदर यह देखने को नजर आया कि एमआईएम और बीजेपी के अंदर कितनी रस्साकशी थी और कितनी ज्यादा खींचतान थी। हालांकि एमआईएम को जो है मुंबई के अंदर 8 सीटों पर कामयाबी मिली। उसके बाद अगर बात कर ले मुमरा की, तो मुमरा में वहां पर 5 सीटों पर एमआईएम ने कामयाबी पाई। मुमरा की स्टार रही शहर ने लगातार अपने बयानों से जो है लोगों को आकर्षित किया और ये बताने की कोशिश करी कि एमआईएम हरा परचम पूरे मुमरा के अंदर आने वाले वक्त के अंदर लहराएगी, जिसको लेके किरीट सुमैया मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर शहर के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। इस तरीके की जो खींचतान है वो लगातार देखने को नजर आ रही है महाराष्ट्र के अंदर। एमआईएम वर्सेस बीजेपी ये देखने को नजर आ रहा था, लेकिन कांग्रेस के महाराष्ट्र के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसके अंदर ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से एमआईएम और बीजेपी जो है दोनों जो है अमरावती में गठबंधन कर रहे हैं और अपना अध्यक्ष बना रहे हैं। इसको लेके तमाम सियासी पार्टी ये कहती हुई नजर आती थी पहले से ही कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है। उसका ही खुलासा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है और उसके बाद तमाम सियासी दलों की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो क्या कह रहे हैं और एमआईएम के वारिस पठान ने हमसे क्या कहा फोन पे, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बात छुपी नहीं किसी से भी कि बीजेपी और एमआईएम साथ में है। दरअसल माहौल ये बन रहा है कि हिंदू बीजेपी की तरफ जाए और मुसलमान एमआईएम की तरफ जाए, तो देश के अंदर जो माहौल बनेगा, तमाम सेकुलरिज्म की पार्टियां जितनी हैं सबको ख़त्म करने का इरादा है उनका। ये फंडामेंटलिज्म बढ़ाने का है, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, तो ये देश के लिए बहुत बुरा है। और एमआईएम के बारे में बिल्कुल साफ़ है कि ये बीजेपी की बी टीम है और जो इलेक्शन लड़े हैं और जो टोटल इलेक्शन लोग जीते हैं उसमें बीजेपी का बड़ा रोल है। इससे खतरनाक बुरी बात कुछ हो ही सकती नहीं है ना। देखिए, जिन्होंने वोट दिया एमआईएम को, ये सोच के वोट दिया कि हम हमारी कौम के लिए बात करती है, उनको मालूम नहीं है कि पीछे बीजेपी है और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हैदराबाद में 8 सीट लड़ो, यूपी में 150 सीट लड़ो। इससे यूपी के लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर ये पार्टी यूपी में आती है, एमआईएम आती है, तो उसको बिल्कुल वोट नहीं देना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन सकते हैं। शर्त है कि बीजेपी ने जो सेट किया है एमआईएम का गेम, उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी के वहाँ की यूपी के अवाम बहुत अक्लमंद है, होशियार है, वो ऐसे किसी जाल में नहीं फंसेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे और मुसलमान खुलकर साथ देगा अखिलेश यादव का, ना कांग्रेस का साथ देगा ना एमआईएम का साथ देगा। दोनों भाइयों का रोल बड़ा डूबियस है। आप सिंदूर की तारीफ़ करने के लिए पूरा वर्ल्ड घूमते हो और मोदी जी की तारीफ़ करते हो और फिर यहाँ के स्पीच करते हो मोदी के खिलाफ वोट हासिल करने के लिए, तो ये मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। हमारी कौम को चाहिए कि बहुत ध्यान से, बहुत समझ के फैसला करें और आज के बाद जितने भी आने वाले इलेक्शन है उसमें एमआईएम को बिल्कुल बॉयकॉट करें। खाली एक जगह अलायंस हुआ ऐसा कुछ नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम को बीजेपी की मदद से ही कुछ हुआ है और बहुत सारे जगहों पे जो गड़बड़ियां हैं आज हमारे कम्युनिटी या हमारे यंगेस्ट को समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे समझ में आएगा उनको भी
क्योंकि जिस तरह के हालात बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, ये एक मोहरे के तौर पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे पहली बार मोदी का जब चुनाव हुआ था तो हर लोग एक नारा लगाते थे ना, आपकी बार मोदी सरकार। छोटा बच्चा भी हाथ में लेकर घूमता था और उसने नहीं सोचा, अगर उनको इतनी हमदर्दी है कि वो मुस्लिम कौम की लीडरशिप उनको करनी है या मुसलमानों के लीडर हैं, तो मुस्लिम मोहल्लों में ही जाके मुसलमानों को हराने का क्या काम है? क्या जितने मुसलमानों के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो जो है मुसलमान नहीं है? वो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखते? वो ईमान उन पर नहीं है? सिर्फ यही काम करते हैं? क्या कहेंगे किस तरीके से जो अलायंस हुआ अमरावती में बीजेपी की तरफ से? अब ये तो उनको जवाब देना है ना, ये मैं क्यों जवाब दूँ? ये तो जवाब उनको देना है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दीन इस्लाम की बातें, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, उनको जवाब देनी है ना। जवाब उनको देनी है कि राजा कैसे जीतता है हैदराबाद से, जवाब उनको देनी है, जवाब हमको नहीं देनी है। जवाब जिनको धोखा देकर वो इस्लामी इशूज़ को लेके आए, उनको जवाब देना है ना कि वो क्यों गए उनके साथ। नहीं, मुझे इस बात की अब तक की जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का तो हमेशा काम रहा है कि आरोप करना, ये करना कि बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम और ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले जब हुआ था तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया और उनको जो है जिन लोगों ने निर्णय लिया था उनको हटा दिया गया था। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि जनता के हित में, जनता के फ़ायदे के लिए हुआ होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक के जानकारी कि ऐसा कुछ अभी तक के ऑफिशियली नहीं हुआ है। मैम का बीजेपी के साथ जैसे आइडियोलॉजी दोनों की चेंज है, दोनों एक दूसरे के मैदान देखिए, आइडियोलॉजी चेंज है, ये आप लोगों को बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है वो जनता के हित में काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। और अगर जनता की भलाई के लिए अगर किधर ऐसे निर्णय लेने पड़ते तो उसके लिए ठीक है, निर्णय लेना पड़ता है। तो किधर इंसान को इस तरह के निर्णय लेने के लिए भी एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। आपको लगता है ये अलायंस जो हुआ है ठीक हुआ है जनता के देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अलायंस हुआ नहीं है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये अलायंस हुआ भी है तो कुछ ना कुछ जनता के हित की बात होगी, इसके लिए की होगी। अभी खबर सही है कि जो एमआईएम ने उनसे अलायंस किया है बीजेपी से, जैसी खबरें चल रही है कल से? बीजेपी के साथ जाना तो सवाल ही नहीं आता है ना, लेकिन अभी ये बात हुई नहीं वहाँ पे किसी से। जो हमारे वहाँ के इंचार्ज है ना, क्या नाम है, यूसुफ पंजानी साहब, उनको फोन लगाया था, उठाया नहीं, मेरी बात नहीं। उनसे क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ना क्या हुआ क्या नहीं, जब तक मालूम नहीं क्या हुआ। हाँ जी, इधर पे वही खबर चल रही थी कि आचनसोल के वो अपना अमरावती का जो गांव है वहाँ पर हाँ, बीजेपी के समर्थन से अपना अध्यक्ष बैठा हुआ है। नहीं, मेरे को इस बात के बारे में पूरा नॉलेज नहीं, तो अच्छा, नहीं बता सकता हूँ ना। कोई जाएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता है। अफवाहें होती है, सब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और तो कांग्रेस तो उसको पार्टी स्टिक एक्शन देगी ना उसको। और कांग्रेस ने आज अपने महाराष्ट्र ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी कर दिया है लोगों ने कि एआई जनरेटेड है, उसकी बजाय नहीं, कांग्रेस वाले को हजम नहीं हो रही ना हमारी जीत। जब पेट में दर्द हो गया है तो करते, अभी जो भी करेगा तो एक्शन लिया जाएगा ना, ऐसा कैसा डाल सकते हैं।